बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमरलोक था। ये राज्य अपनी सुंदरता, शांति और रहस्यमयी जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे, लेकिन उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी वसुंधरा अपने पिता के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वसुंधरा जितनी सुंदर थी उतनी ही अहंकारी और लालची भी। उसे हर कीमती चीज चाहिए होती थी, चमकते हीरे, अनमोल मोती, रेशमी वस्त्र, दुर्लभ पक्षी और हर वह चीज जो दुनिया में सबसे अलग और अनोखी हो। वह केवल अपने सुख और ऐशो आराम के बारे में सोचती थी और किसी की परवाह नहीं करती थी। अमरलोक के पूर्व में एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग अग्निवन कहते थे। इस जंगल के बारे में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई वृक्ष था जिसकी शाखाओं पर चमकते हुए फल लगते थे। वे फल साधारण नहीं थे, जो भी उन्हें खा लेता उसे अमृतत्व की शक्ति प्राप्त हो जाती। लेकिन इस वृक्ष तक पहुँचना आसान नहीं था। जंगल में खतरनाक जानवर, रहस्यमयी आत्माएं और कठिन परीक्षाएं थीं, जिनसे पार पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जब राजकुमारी वसुंधरा को इस फल के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये फल पालूं तो मैं हमेशा जवान और अमर रहूंगी, तब मुझे किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी। उसने अपने पिता से जंगल में जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा चंद्रकेतु ने सख्ती से मना कर दिया। बेटी, ये जंगल बहुत खतरनाक है, राजा ने समझाया। कई राजाओं और योद्धाओं ने इस फल को पाने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन वसुंधरा ठान चुकी थी। वह अपने स्वभाव के अनुसार केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचती थी। उसने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों और सेवकों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो कोई छाया उन पर निगरानी रख रही हो। पहला खतरा उन्हें एक विशाल अजगर के रूप में मिला। यह अजगर नागभूषण था, जो इस जंगल का रक्षक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका विशाल शरीर पेड़ों से लिपटा हुआ था। जो भी इस जंगल में कदम रखेगा उसे अपनी ताकत से साबित करना होगा, नागभूषण गरजा। वसुंधरा ने अपने सैनिकों को अजगर से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन नागभूषण बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी विशाल पूंछ से कई सैनिकों को दूर फेंक दिया और अपनी आग की सांस से कुछ को भस्म कर दिया। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली और चालाकी से अजगर की आंखों में धूल झोंककर उसे घायल कर दिया। नागभूषण कराह उठा और रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते ही वे एक विशाल झील पर पहुंचे, जो देखने में शांत लग रही थी। पर जैसे ही वे उसमें नाव लेकर उतरे, झील के पानी से रहस्यमयी जल आत्माएं निकलीं। वे नीले प्रकाश में चमक रही थीं और उनकी आंखों में अजीब सा तेज था। उन्होंने एक पहेली पूछी, जिसके पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक होने से डरता है। बताओ, वह क्या है? राजकुमारी को जवाब पता था। उसने कहा, लालच। जल आत्माएं मुस्कुराईं और रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, राजकुमारी ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। जल आत्माओं ने उसे चेतावनी दी थी, जो भी लालच से यह रास्ता पार करता है उसे अपनी आत्मा खोने का खतरा रहता है। पर वसुंधरा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई। जादुई वृक्ष तक पहुंचना कठिनाइयां पार करने के बाद वसुंधरा और उसके बचे हुए साथी जादुई वृक्ष तक पहुंचे। यह वृक्ष सोने के रंग का था और उसकी शाखाओं पर हीरे की तरह चमकते फल लगे थे। वसुंधरा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं अमर हो जाऊंगी। जैसे ही उसने फल तोड़ा और खाने के लिए मुंह में डाला, अचानक पूरा जंगल गरज उठा। वृक्ष में से एक गहरी, डरावनी आवाज आए। लालच की कोई सीमा नहीं होती और जो इसकी हद पार करता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक वसुंधरा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी त्वचा कठोर होने लगी, उसके हाथ लकड़ी में बदलने लगे और उसकी आंखें पथरा गईं। देखते ही देखते वो खुद उसी जादुई वृक्ष का हिस्सा बन गई। लालच का अंत। राजकुमारी वसुंधरा, जो अमरता पाने आई थी, खुद एक वृक्ष में बदल गई। उसके बचे हुए सैनिक डरकर भाग गए और यह खबर अमरलोक पहुंची। राजा चंद्रकेतु बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि यह लालच का परिणाम था। कुछ समय बाद वह वृक्ष जंगल के रक्षकों में से एक बन गया और उसकी शाखाओं पर नए जादुई फल उगने लगे। पर कोई भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि लालच का अंजाम क्या होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और जो जरूरत से ज्यादा चाहता है वो अंत में सब कुछ खो देता है।